नमस्कार सभी केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और पेंशनभोगियों के आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ टाइम्स के फ्रेश वीडियो में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। देश भर के 68 लाख से अधिक पेंशनभोगी और 52 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 5 बड़ी धमाकेदार खबर निकल के सामने आ रही है। खुशखबरी आखिरकार हो गया फाइनल। आपका महंगाई भत्ता जुलाई 2024 से इतना बढ़कर मिलेगा। डीए और डीआर इस दिन आएगा खाते में बकाया एरियर का मोटा पैसा। साथ ही 8वें वेतन आयोग पर अगस्त के अंत में मिलेगा तोहफा। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लगेगी मोहर। केंद्रीय कैबिनेट का आया बड़ा बयान। साथ ही देश भर के 68 लाख से अधिक पेंशनभोगियों को पेंशन विभाग की तरफ से मिले 2 धमाकेदार तोहफे। साथ ही बात करेंगे पुरानी पेंशन बहाली सहित 2 और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। यदि जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपसे जुड़े तमाम तरह के महत्वपूर्ण आदेश, वीडियो और इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर लाते रहते हैं। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि हमारे देश में वर्तमान समय में सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगियों के मध्य लगातार महंगाई भत्ते में वृद्धि को लेकर चर्चा चल रही है और सभी कर्मचारी इसमें संशोधन को लेकर इंतजार कर रहे हैं कि सरकार इसमें कब संशोधन करेगी। यदि आप भी महंगाई भत्ते में संशोधन को लेकर इंतज़ार कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। वर्तमान समय में हमारे देश में महंगाई अपने चरम पर है और इसी बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए लगातार सरकारी कर्मचारी एवं पेंशनभोगियों की ओर से महंगाई भत्ते में वृद्धि को लेकर लगातार डिमांड की जा रही है। केंद्रीय कर्मचारी एवं पेंशनभोगियों की ओर से ये मांग की जा रही है कि आखिर कब तक महंगाई भत्ते में संशोधन किया जाएगा। अगर आप भी ये जानने की इच्छुक हैं कि सरकार के द्वारा महंगाई भत्ते में वृद्धि कब तक की जाएगी, यानी संशोधन कब तक किया जाएगा, तो हम आपको इस वीडियो में महंगाई संशोधन से संबंधित तमाम तरह की जानकारी देने वाले हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें कि महंगाई भत्ते के ऐलान के लिए जनवरी से लेकर जून तक के ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़ों की आवश्यकता होती है और वो आंकड़े जारी कर दिए गए हैं। जनवरी से लेकर जून 2024 तक के ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़े जारी कर दिए गए हैं। इन आंकड़ों से साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस बार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते में 3% का इजाफा होगा। आपको बता दें कि ये आंकड़ा जारी होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में जुलाई 2024 से कितनी बढ़ोतरी होगी ये पूरी तरह से कन्फर्म हो चुका है। आपको बता दें कि महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी कितनी होगी ये AICPI के आंकड़ों पर निर्भर करता है। जैसे जैसे ये आंकड़ा बढ़ता है वैसे वैसे महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी होती है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि AICPI आंकड़े से ये तय होता है कि महंगाई भत्ता कितना बढ़ेगा। जनवरी से जून 2024 के बीच आई कुल 6 महीनों के आंकड़ों के आधार पर यह तय हो चुका है कि जुलाई 2024 से कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी होगी। जून का AICPI आंकड़ा देरी से जारी किया गया, जिसमें 1.5 अंक की बढ़ोतरी देखने को मिली और कुल आंकड़ा 141.4 पर जा पहुंचा। इसके हिसाब से कुल महंगाई भत्ता 53.36% होता है, लेकिन दशमलव के बदलाव वाले आंकड़े को नहीं गिना जाता, इसलिए जुलाई 2024 से 53% महंगाई भत्ता होगा। कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में अगला रिवीजन 1 जुलाई से लागू होगा, लेकिन इसका ऐलान सितंबर महीने के पहले सप्ताह तक होने की उम्मीद है। लेबर ब्यूरो अपना आंकड़ा वित्त मंत्रालय को सौंपेगा और वित्त मंत्रालय की सिफारिश पर इसे कैबिनेट से मंजूरी दी जाएगी। आमतौर पर जुलाई से लागू होने वाले महंगाई भत्ते का ऐलान सितंबर के अंत तक होने की उम्मीद होती है। सितंबर में ऐलान होने की स्थिति में कर्मचारियों को जुलाई और अगस्त महीने का एरियर मिलेगा और उसी महीने की सैलरी में इसका भुगतान किया जाएगा। कर्मचारियों का महंगाई भत्ता शून्य यानी 0 नहीं होगा। महंगाई भत्ते की कैलकुलेशन जैसे चल रही है वैसे ही चलती रहेगी। वहीं आपको जानकारी के लिए बता दें कि 8वें वेतन आयोग को लेकर भी बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। जल्द केंद्रीय कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग का तोहफा केंद्र सरकार के द्वारा दिया जा सकता है। लंबे समय से केंद्रीय कर्मचारी 8वें वेतन आयोग के गठन का इंतजार कर रहे हैं, उसको लेकर स्थिति साफ हो गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से केंद्रीय कर्मचारी संगठन लंबे समय से मांग कर रहे थे कि सरकार जल्द से जल्द 8वें वेतन आयोग का गठन करे। तो 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को जल्द बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। भारत पेंशनभोगी समाज जो लाखों पेंशनभोगियों और सरकारी कर्मचारियों के हितों का प्रतिनिधित्व करता है, इन्होंने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन को लेकर 16 अगस्त 2024 को
पीएम मोदी को एक लेटर लिखा है और वेतन व पेंशन की समीक्षा को लेकर बड़ी मांग केंद्र सरकार के सामने की है। भारत पेंशनभोगी समाज ने कहा कि 28 फरवरी 2014 को 7वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन किया गया था। इसमें सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगियों के वेतन और पेंशन को लेकर कई सिफारिशें की गई थी। इनमें से एक सिफारिश भविष्य वेतन आयोगों को समाप्त करने और डॉक्टर एक्रोयड फार्मूला के आधार पर हर 5 साल में वेतन और पेंशन की समीक्षा करने की थी। हालांकि केंद्र सरकार ने इस सिफारिश को स्वीकार नहीं किया और इसलिए वेतन और पेंशन की समीक्षा के लिए वेतन आयोग का गठन होना चाहिए। स्वतंत्रता के बाद वेतनमानों और पेंशन को हर 10 साल में संशोधित करने की परंपरा रही है। यह परंपरा आवश्यक है क्योंकि कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को दी जाने वाली डीए और डीआर की बढ़ती जीवन यापन की लागत को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। वर्तमान में डीए और डीआर पहले ही 50% से अधिक हो चुका है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। वेतन और पेंशन में संशोधन 1 जनवरी 2026 से होने वाला है। वहां पर कमेटी अपनी सिफारिशों को तैयार करने और प्रस्तुत करने में 2 से 3 साल लगाती है और सरकार को इन सिफारिशों पर निर्णय लेने में अतिरिक्त 3 से 6 महीने लगते हैं। इसलिए 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा जल्द से जल्द की जानी चाहिए। इस समय पर क्रियान्वयन सुनिश्चित होगा कि किसी भी प्रकार की अनावश्यक देरी से बचा जा सके, जिससे सरकारी कर्मचारियों का मनोबल और संतुष्टि बनी रहे। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए भारत पेंशनभोगी समाज ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के तुरंत गठन की मांग की है। उन्होंने कहा कि यह कदम न केवल सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों द्वारा सामना की जा रही आर्थिक चुनौतियों को दूर करने के लिए अनिवार्य है, बल्कि संविधान में नीति, समानता और न्याय के सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए इस अनुरोध को ध्यान में रखते हुए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की कमेटी का तुरंत गठन किया जाए, कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की चिंताओं को दूर किया जाए। इसी बीच आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि केंद्रीय कैबिनेट की बैठक अगस्त महीने के अंत में होने वाली है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग को लेकर इस कमेटी का ऐलान इस बैठक में करने वाली है। अगर ऐसा होता है तो कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की बड़ी चिंता दूर होगी। अगली बड़ी खबर की बात कर ले तो देश भर के 68 लाख से अधिक पेंशनभोगियों के लिए 2 बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। पहली बड़ी खबर की बात कर लें तो जिन पेंशनभोगियों की आयु 80 वर्ष से अधिक है वे 1 अक्टूबर 2024 से अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करा सकते हैं। बाकी पेंशनर्स को 1 नवंबर 2024 से लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराने की सुविधा मिलेगी। वहीं आपको जानकारी के लिए बता दें कि अब पेंशनभोगियों की पेंशन में हर 5 साल में 5% की बढ़ोतरी होगी और इसका आदेश जल्द जारी होने की संभावना है। संसदीय स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है और सरकार इस रिपोर्ट पर मंथन करने में लगी हुई है। जल्द देश भर के 68 लाख से अधिक पेंशनभोगियों को केंद्र सरकार के द्वारा बड़ी खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। यदि ऐसा हुआ तो हर पेंशनभोगी की 5 साल में 5% पेंशन बढ़ोतरी कन्फर्म हो जाएगी। इस प्रकार से पेंशन में 5, 10, 15, 20, 25 और 100% पेंशन बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।